अंधेरे का डर राजा की कहानी। किसी समय हिमगिरी पर्वतों की गोद में बसा था अभयपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य। यहाँ के राजा वीरसेन न केवल बलशाली और न्यायप्रिय थे, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उनकी रानी मृणलिनी बुद्धिमान, दयालु और प्रजा की सच्ची हितैषी थीं। राज्य में सुख शांति थी, खेत हरे भरे, बाजार चहकते और प्रजा राजा रानी के गुण गाती। लेकिन राजा के मन में एक गहरा डर छिपा था, अंधेरे का डर। कोई दीपक न बुझे, काल कोठरी में कोई कैद न हो, कब्रिस्तान के रास्ते से बचो। ये राजा के रोजमर्रा के आदेश थे। अंधेरा उनके लिए शत्रु था, जिसे वे कभी सामना नहीं करना चाहते थे। राजा का यह डर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। उन्होंने आदेश दिया कि रात में हर गली, हर चौराहे पर मशालें जलें। पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी गई। अंधेरा जैसे अपराध बन गया। बच्चे अब भूत प्रेत की कहानियों से नहीं, बल्कि अंधेरे से डरने लगे। लोग रात को घरों से निकलना बंद कर चुके थे। रानी मृणलिनी को यह सब अखरता था। वे अक्सर राजा से कहती, राजन, अंधेरे से भागने से वह और बड़ा होता है। उसे समझने की कोशिश कीजिए, वरना यह डर आपका स्वामी बन जाएगा। लेकिन राजा उनकी बात टाल देते। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनके कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने अपना नाम बताया, अंधसिद्ध, यानी वह जो अंधेरे को साध चुका हो। रानी ने उन्हें महल में आमंत्रित किया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे मेरे डर से मुक्त कर सकते हैं? साधु ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ राजन, लेकिन इसके लिए आपको अंधेरे के घर चलना होगा। राजा घबरा गए। अंधेरे के घर? यह कैसे संभव है? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो डर आपको बांधे हैं, उसे तोड़ने का रास्ता उसी के पास से होकर जाता है। अगली रात साधु के कहने पर राजा उनके साथ एक यात्रा पर निकले, बिना सैनिकों, बिना मशालों के। घना जंगल, रात की खामोशी और जंगली जानवरों की आवाजें राजा के दिल को दहला रही थीं। साधु उन्हें एक गुफा के सामने ले गए, जहां अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी न दिखे। मैं यहां नहीं रह सकता, राजा ने घबराते हुए कहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, डर वही करता है जो अंधेरे को दुश्मन समझता है। कुछ देर यहां बैठिए, सुनिए, महसूस कीजिए। राजा अनमने मन से गुफ। दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनके कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने अपना नाम बताया, अंधसिद्ध, यानी वह जो अंधेरे को साध चुका हो। रानी ने उन्हें महल में आमंत्रित किया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे मेरे डर से मुक्त कर सकते हैं? साधु ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ राजन, लेकिन इसके लिए आपको अंधेरे के घर चलना होगा। राजा घबरा गए। अंधेरे के घर? यह कैसे संभव है? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो डर आपको बांधे हैं, उसे तोड़ने का रास्ता उसी के पास से होकर जाता है। अगली रात साधु के कहने पर राजा उनके साथ एक यात्रा पर निकले, बिना सैनिकों, बिना मशालों के। घना जंगल, रात की खामोशी और जंगली जानवरों की आवाजें राजा के दिल को दहला रही थीं। साधु उन्हें एक गुफा के सामने ले गए, जहां अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी न दिखे। मैं यहां नहीं रह सकता, राजा ने घबराते हुए कहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, डर वही करता है जो अंधेरे को दुश्मन समझता है। कुछ देर यहां बैठिए, सुनिए, महसूस कीजिए। राजा अनमने मन से गुफा में बैठ गए। पहला घंटा डर से भरा था। हर छोटी आवाज उन्हें चौंका देती। दूसरा घंटा बेचैनी लाया। तीसरे घंटे में उन्हें लगा कि वे अकेले हैं,
लेकिन यह अकेलापन अब डरावना नहीं था। चौथे घंटे में उनके मन में शांति उतर आई। अंधेरे में कोई शोर नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। बस वे थे और उनका स्वयं का अस्तित्व। सुबह होने पर वे गुफा से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें गुफा के द्वार पर पड़ रही थीं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आज पहली बार अंधेरे को देखा नहीं, बल्कि सुना और समझा। यह शत्रु नहीं, बल्कि एक गुरु है। साधु मुस्कराए। राजन, प्रकाश की कीमत वही समझता है जिसने अंधेरे को गले लगाया है। आपने अपने डर को नहीं, बल्कि स्वयं को जाना। यही सबसे बड़ी विजय है। राजा ने पूछा, आप कौन हैं, साधु जी? साधु ने रहस्यमय अंदाज में कहा, शायद मैं आपका ही डर था, जो साधु बनकर आपको सिखाने आया। इतना कहकर साधु जंगल की ओर बढ़ गए और ओझल हो गए। लौटकर राजा ने अभयपुरी में बड़े बदलाव किए। मशालों का आदेश हटा लिया गया। अंधेरे को अब अपराध नहीं, बल्कि अवसर माना गया। स्कूलों में बच्चों को रात्रि ध्यान सिखाया जाने लगा, जिसमें अंधेरे में शांति और आत्ममंथन की कला पढ़ा। समय हिमगिरी पर्वतों की गोद में बसा था अभयपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य। यहाँ के राजा वीरसेन न केवल बलशाली और न्यायप्रिय थे, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उनकी रानी मृणलिनी बुद्धिमान, दयालु और प्रजा की सच्ची हितैषी थीं। राज्य में सुख शांति थी, खेत हरे भरे, बाजार चहकते और प्रजा राजा रानी के गुण गाती। लेकिन राजा के मन में एक गहरा डर छिपा था, अंधेरे का डर। कोई दीपक न बुझे, काल कोठरी में कोई कैद न हो, कब्रिस्तान के रास्ते से बचो। ये राजा के रोजमर्रा के आदेश थे। अंधेरा उनके लिए शत्रु था, जिसे वे कभी सामना नहीं करना चाहते थे। राजा का यह डर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। उन्होंने आदेश दिया कि रात में हर गली, हर चौराहे पर मशालें जलें। पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी गई। अंधेरा जैसे अपराध बन गया। बच्चे अब भूत प्रेत की कहानियों से नहीं, बल्कि अंधेरे से डरने लगे। लोग रात को घरों से निकलना बंद कर चुके थे। रानी मृणलिनी को यह सब अखरता था। वे अक्सर राजा से कहती, राजन, अंधेरे से भागने से वह और बड़ा होता है। उसे समझने की कोशिश कीजिए, वरना यह डर आपका स्वामी बन जाएगा। लेकिन राजा उनकी बात टाल देते। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनके कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने अपना नाम बताया, अंधसिद्ध, यानी वह जो अंधेरे को साध चुका हो। रानी ने उन्हें महल में आमंत्रित किया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे मेरे डर से मुक्त कर सकते हैं? साधु ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ राजन, लेकिन इसके लिए आपको अंधेरे के घर चलना होगा। राजा घबरा गए। अंधेरे के घर? यह कैसे संभव है? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो डर आपको बांधे हैं, उसे तोड़ने का रास्ता उसी के पास से होकर जाता है। अगली रात साधु के कहने पर राजा उनके साथ एक यात्रा पर निकले, बिना सैनिकों, बिना मशालों के। घना जंगल, रात की खामोशी और जंगली जानवरों की आवाजें राजा के दिल को दहला रही थीं। साधु उन्हें एक गुफा के सामने ले गए, जहां अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी न दिखे। मैं यहां नहीं रह सकता, राजा ने घबराते हुए कहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, डर वही करता है जो अंधेरे को दुश्मन समझता है। कुछ देर यहां बैठिए, सुनिए, महसूस कीजिए। राजा अनमने मन से गुफा में बैठ गए। पहला घंटा डर से भरा। आमिर कुतुब का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आमिर कुतुब का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी कर्मचारी थी और मां गृहिणी।
उनका बचपन अलीगढ़ में ही बीता और वहीं उन्होंने अपना स्कूली जीवन प्रारंभ किया। अलीगढ़ के ही स्कूल से उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर या इंजीनियर बने। इंजीनियर बनने के लिए उन्होंने 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीटेक में दाखिला ले लिया, जहां उनकी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। बीटेक सेकंड ईयर में उनका कोडिंग की तरफ रुझान हुआ और वे कोडिंग सीखने लगे। उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर स्टूडेंट्स के लिए एक सोशल नेटवर्किंग ऐप भी बनाई, जिसमें एक ही सप्ताह में 10,000 स्टूडेंट्स जुड़े। होंडा कंपनी में जॉब। वर्ष 2011 में इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वे जॉब करने के लिए दिल्ली चले गए, जहां होंडा कंपनी में वे प्रोडक्शन इंजीनियर की जॉब करने लगे। लेकिन जॉब में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें समय सीमा में बंधी नौकरी रास नहीं आ रही थी। होंडा कंपनी में उस समय डिजिटलीकरण नहीं हुआ था। आमिर ने ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण का सुझाव दिया। उनके सुझावों को माना गया और यह जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी गई। उन्होंने पूरी मेहनत से कंपनी के डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसे कंपनी के कई स्टोर्स पर लागू भी किया गया। लेकिन आमिर को इसका कोई अन्य लाभ नहीं मिला। उनकी प्रोफाइल जस की तस रही। आखिर उन्होंने जॉब छोड़कर खुद का काम करने का फैसला किया। फ्रीलांसिंग वर्क। उन्होंने जॉब छोड़ी और फ्रीलांसिंग का कार्य करने लगे। वे सॉफ्टवेयर में निपुण थे। उन्होंने वेबसाइट डिजाइन का काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट का निर्माण भी किया। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए उन्हें विदेशों के भी क्लाइंट भी मिलने लगे, जिसमें से कई क्लाइंट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के भी थे। उनके ऑस्ट्रेलिया के एक क्लाइंट ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया आकर अपनी किस्मत आजमाने का सुझाव दिया। आमिर ने ऑस्ट्रेलिया जाने का मन बना लिया, ताकि वहां वे अपने करियर में बेहतरीन अवसर की तलाश कर सकें। ऑस्ट्रेलिया में एयरपीट में बने सफाई कर्मी। आमिर स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां डीकिंग